बुलंदशहर दिलाएगा बुलंदी 2014 में भी 2024 में भी। जानिए यहाँ से बीजेपी के चुनावी बिगुल फूंकने के पीछे का गणित। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित कर 2024 चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बुलंदशहर में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी और बीजेपी को यहीं से बुलंदी की उम्मीद नजर आ रही है। पीएम मोदी ने 2014 में भी बुलंदशहर से फूंका था चुनावी बिगुल। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब है और यहाँ से निकला संदेश पश्चिमी यूपी के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा तक जाता है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 14 सीटें हैं, दिल्ली में 7 और हरियाणा में 10। यानी पीएम मोदी की इस रैली के जरिए बीजेपी की रणनीति 31 लोकसभा सीटें साधने की है। दूसरी वजह ये भी है कि बीजेपी अपने लिए बुलंदशहर को लकी मानती है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। चुनाव प्रचार के आगाज के लिए बुलंदशहर ही क्यों? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिनमें 71 अकेले बीजेपी के पास थी। 2019 में बीजेपी और एनडीए को यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ था। इसमें बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी का था। बीजेपी ने 2014 में पश्चिमी यूपी की सभी 14 लोकसभा सीटें जीत ली थीं, लेकिन 2019 में पार्टी 7 सीटें जीत सकी थी। यानी यूपी में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ और इसमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की थी। बीजेपी ने यूपी में सेट किया है सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य। पीएम नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्वांचल में आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। पूर्वांचल का किला बीजेपी को इसलिए सेफ लग रहा है। अवध में अयोध्या के राम मंदिर से पार्टी को क्लीन स्वीप की उम्मीद है। बीजेपी को नुकसान की आशंका कहीं है तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से भी पश्चिमी यूपी की चुनौती कड़ी मानी जा रही है। क्या है पश्चिमी यूपी का समीकरण? पश्चिमी यूपी के मथुरा, बागपत जैसे जिलों में जाट मतदाताओं की बहुलता है। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर जैसे कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जाट के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता भी आ जाएं तो परिणाम बदल सकते हैं। जाट मतदाता नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से खफा थे, लेकिन बाद में सरकार ने ये कानून वापस ले लिए थे। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन जाट लैंड में भी अच्छा रहा था। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी जाट लैंड को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और शायद यही वजह है कि पार्टी ने पहले जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया और अब अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को भी पश्चिमी यूपी के मैदान में उतार दिया है।